बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे और इसमें मैं बेसिक आइडेंटिटीज बताऊंगा और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जो कॉज और साइन के रिलेशंस में आती है वो एक्सप्लेन करेंगे। और ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद इंशाल्लाह मैं ओईटीपी का जो बिजनेस का बुक है उसके सारे सॉल्यूशंस ट्रिग्नोमेट्री के अपलोड करूंगा। ओके, सो सबसे पहले आप लोगों ने ये बहुत देखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि कोई एंगल है, जो भी एंगल हो उसको साइन के अंदर पुट करो, स्क्वायर करो, उसको कॉस के अंदर पुट करो, स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो, उसका आंसर हमेशा बनाएगा। ये एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी से आप लोगों को बहुत से एमसीक्यूज मिल सकते हैं। सपोज मैं आपको दे दूं साइन एक्स साइन थीटा, सिर्फ दे दो आपको कि ये किसके बराबर होगा और आपको ऑप्शन में कॉस के टर्म्स में दे दूं, तो इसको किस तरह फाइंड करना है यहीं से आप फाइंड कर सकते हैं। कॉस को उस तरफ शिफ्ट करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा इस साइन स्क्वायर थीटा के। सही है, साइन स्क्वायर थीटा। अब अंडर रूट ले ले तो साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट। सही है, तो साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा होल स्क्वायर। सही है, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अंडर रूट। तो अगर ऑप्शन में आपको ये वाला दिखे तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अब इनने सिर्फ किया कि एक टर्म को शिफ्ट किया और दूसरा उससे फाइंड किया। अगर मैं आपको ये देता कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो आप लोगों ने क्या लिखना था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, और यहीं से आता। सही है। दूसरा, इसमें आपको मेजोरिटी एमसीक्यूज इस तरह की मिलेगी, मतलब इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं आपको दे दूं, सपोज मैं आपको दे दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा के, और डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के। ऊपर के आइडेंटिटी से प्रूफ हुआ, तो ये किसके बराबर है, कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। सही है, कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। सही है। ओके, दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा, सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। सही है। आप लोग इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लाइक मैं मिसाल देता हूँ, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा है ना, सो 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। बो टाइम मेथड इस्तेमाल करें एलसीएम निकालने के लिए, सो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से क्या आता है, 1 आता है इसके मुताबिक। सो 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे क्या आता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये प्रूफ हो गया आपका, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अच्छा, तो ये आइडेंटिटी है। अब अगेन सेम इसी तरह एमसीक्यू से बन देंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि सीकेंट थीटा किसके बराबर होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी अंडर रूट ले और यहीं पे भी अंडर रूट ले, सो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। सही है। अगर मैं आपको ये दूं कि टेन थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा किसके बराबर, तो वो बराबर होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अंडर रूट। सिर्फ ये किया कि 1 को शिफ्ट किए, 1 को शिफ्ट किए और अंडर रूट लिए। सही है, तो इसी से सब डिराइव होते हैं। सही है, बेसिक फार्मूला ये है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये अंडर रूट से कंफ्यूज ना हो जाए, ये मैंने अभी लगा लिया जब ये एमसीक्यू सॉल्व कर रहा था। अच्छा, लास्ट है, लास्ट जो है वो है आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। सही है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। सेम इसी से एमसीक्यूज बनते हैं। सही है, उसको शिफ्ट करें और तीसरे को शिफ्ट करें। सही है। अच्छा, अब इस तरह कर लेते हैं, अभी इसी का एमसीक्यू एक कर लेते हैं। अगर मैं आपको दे दूं कि लेट से मैं आपको दे दूं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही है। अच्छा, मैं आपको दे दूं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही है। अब इसे क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहीं से कैलकुलेट कर ले, आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपको जो कैलकुलेट करोगे आपके पास आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। सही है, डिवाइडेड बाई कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहीं से कैलकुलेट कर आपके पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब इससे क्या आता है, यू कैन टेक दिस एज अ होमवर्क, इनफैक्ट ना करें होमवर्क, इसको सिंपल सी ये है ना कि ये टेन स्क्वायर थीटा 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा, वो जो टेन स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल है, सो टेन स्क्वायर थीटा, और ये कॉट स्क्वायर थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल है, सो टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा ही कर ले, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा को इन्होंने सिर्फ 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा लिखा, सो इससे आता है 10 की पावर 4 थीटा, मतलब दोनों का स्क्वायर है। सही है, दोनों का स्क्वायर है। ओके, ये हो गया। अब आते हैं वो लंबे से आइडेंटिटीज के बारे में, वो कर लेते हैं। ओके, सो पहला है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, वेर अल्फा बीटा एनी एंगल 30 प्लस 60, 60 प्लस 90, 50 प्लस 80, इस तरह के। सही है।
अब होता किस तरह है, तो आपके पास चार फॉर्मूले, चार ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, ये अभी अब जब ये वीडियो देख रहे हैं अभी अपने साथ लिख लें, आपको अभी भी रटा हो जाएगी, अभी यही रटा हो जाएगी। कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा, सही है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। अच्छा अब देखिए, साइन अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर है, देखिए आपने इस तरह बोलना है, साइन फर्स्ट बोलना है, सही, क्या साइन फर्स्ट, तो साइन फर्स्ट क्या है इसके साथ, अल्फा है, कॉस सेकंड, साइन फर्स्ट कॉस सेकंड, सेकंड कौन सा है, बीटा है, प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, प्लस कॉस फर्स्ट, अब कॉस के साथ पहला आएगा और साइन सेकंड, साइन के साथ दूसरा आएगा, सही है। अब यहीं भी देखिए सेम टर्म लिख ले, साइन फर्स्ट कॉस, साइन फर्स्ट साइन अल्फा कॉस सेकंड, सही है, माइनस सिर्फ लगा ले कॉस फर्स्ट साइन सेकंड, साइन सेकंड, सही है। अब यही पे थोड़ा ट्रिक है, ये पे अपने ये लिखना है कॉस फर्स्ट कॉस सेकंड, सही है, कॉस फर्स्ट कॉस सेकंड, बस सिर्फ ये डिफरेंट है, कॉस फर्स्ट कॉस सेकंड फॉर कॉस फार्मूला, सही है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस कर ले, माइनस साइन फर्स्ट साइन सेकंड, साइन फर्स्ट साइन अल्फा और साइन सेकंड मतलब साइन बीटा, सही है। अब ये आप लोगों ने गैस कर लिया होगा, सेम टू सेम यही है, सिर्फ प्लस है दरमियान में, कॉस फर्स्ट कॉस सेकंड प्लस कॉस फर्स्ट कॉस सेकंड प्लस साइन फर्स्ट साइन सेकंड, सही है, साइन फर्स्ट और साइन सेकंड, सही है, साइन सेकंड। अच्छा अब ये बंदा सोचता है कितने लंबे फॉर्मूले का फायदे, क्या अब फायदे बताता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट इज साइन ऑफ 150, क्या आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली, नहीं, जो मैंने ट्रिक बताया था पहली वीडियो में उससे शायद आप लोग उससे आप लोग सिर्फ 90 तक कर सकते हैं, ये किस तरह करेंगे, अब देखिए इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 60 लिख सकता हूँ ना। अब देखिए ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, सही है, अब फॉर्मूले खुद रटा हो जाएंगे आपको, साइन फर्स्ट मतलब साइन 90, ये साइन 90 ऐसे थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, साइन फर्स्ट मतलब साइन 90, कॉस सेकंड मतलब कॉस 60, और दरम्यान में प्लस है, ये साइन का फॉर्मूला है तो प्लस ही लगेगा, प्लस कॉस फर्स्ट मतलब कॉस 90, अच्छा, और साइन सेकंड मतलब साइन 60। अच्छा एक बात बताता हूँ, कॉस 90 है ना, हमें पता है कॉस 90 जीरो है, अगर वो टेबल आप लोगों को है तो आप लोगों की जिंदगी बहुत आसान होनी है, कॉस 90 जीरो, ये टर्म तो बस कैंसिल करो, बिल्कुल कैलकुलेट ही ना करो, कोई जरूरत नहीं है। साइन 90 वन होता है, कॉस 60 क्या होता है, 1/2, सो 1/2, सो साइन 50 विल बी 1/2। अब एक दूसरा ट्रिक समझाता हूँ, ये क्या है, साइन 90 प्लस 60, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था, इनफैक्ट आई थिंक दूसरी थी, ये क्या है, साइन 90 है तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, पाई/2 प्लस ये 60 डिग्री, सही है, तो इसको मैं ये मतलब इस तरह समझे, पाई/2 प्लस थीटा समझे, सही है, पाई/2 प्लस थीटा, और मैंने बताया था जब साइन हो या कोई भी हो उसके अंदर ये पाई/2 का ऑड मल्टीपल चल रहे हो, स्टार्ट में पाई/2 का ऑड मल्टीपल हो, उसमें कोई थीटा ऐड हो रहा हो, पाई/2 का ऑड मल्टीपल हो उसमें कोई थीटा ऐड हो रहा हो, तो ये वाला रेशो चेंज हो जाता है, साइन किसमें चेंज होता था, कॉस थीटा में, सही है, तो आएगा तो कॉस थीटा, ये तो मुझे पता है, कॉस थीटा आएगा तो मतलब थीटा कौन सा वाला होता है, ये दूसरा वाला होता है, तो इससे तो आएगा कॉस 60, ये तो मुझे पता था, कॉस 60 आएगा, साइन कौन सा लगेगा, साइन के लिए आपने मैंने ये बोला था कि चूंकि इसको कैलकुलेट करें, इस वाले फंक्शन को देखिए ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 90 प्लस 60 इज 150, सेकंड क्वाड्रेंट है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव होता है, क्योंकि ऑल स्टूडेंट टीचर क्लास का मैंने वो ट्रिक बताया था, साइन क्या कहते हैं, साइन 150 सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सो cos 60 will be positive, cos 60 क्या आता है 1/2, so even if you don't remember this formula, remember to go for the concept, सही है ना। अब दूसरा कर लेते हैं, cos का कर लेते हैं, चले cos वन लेट से 120 कर लेते हैं, हाँ चलो 120 कर लेते हैं, cos 120, अच्छा, सो इसको कर लेते हैं cos 120 कर लेते हैं, 90 प्लस 30 लिख सकते हो इसको, सही है। अच्छा पहले शॉर्टकट से करता हूँ फिर फॉर्मूला से करता हूँ, तो शॉर्टकट ये है कि cos पाई/2 प्लस थीटा के फॉर्म में लिख लिया, पाई/2 प्लस 30 लिख लिया, सही है, वेयर थीटा इज योर, वेयर योर 30 इज योर थीटा, सही है, या वेयर थीटा इज 30, सही है, वेयर योर थीटा इज 30, अच्छा cos पाई/2 प्लस 30, सही है, 30 डिग्री इनफैक्ट। अच्छा अब पहले कंसेप्ट से कर लेते हैं, जो मतलब ट्रिक था इनफैक्ट। अच्छा पाई/2 है तो मुझे तो पता है कि ये साइन में चेंज हुआ, सही है, साइन में चलो मैंने चेंज कर लिया, साइन थीटा आएगा, थीटा क्या है साइड पे 30 है, अच्छा अगर ये 3 पाई/2 था 5 पाई/2 फिर भी चेंज होता, सही है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 पे चेंज होता है और इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई पे ये सेम रहते हैं, सही है। अच्छा अच्छा अब आएगा इस साइन की बात, तो इससे मतलब साइन प्लस या नेगेटिव, अच्छा तो इसे आता है साइन 30 है क्योंकि थीटा यहाँ पे 30 है, साइन 30 आ गया, चलो ये तो मुझे पता चल गया। अब इसका साइन में क्या लगाऊंगा, तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा, cos 120 सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सो दिस विल बी अ नेगेटिव, sin 30 is 1/2, so the answer will be -1/2 and that is your answer।
अब ये तो देखिए, अगर आप मैं गारंटी देता हूँ, आप 10 क्वेश्चन इस तरह प्रैक्टिस करें, आपको पेपर तक कोई जरूरत नहीं है दूसरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, सिर्फ फर्स्ट पेपर प्रैक्टिस कर ले फिर। अच्छा, अब इसको फॉर्मूले से कर लेते हैं। सो कॉस ऑफ 120, सही 120। अब देख ले, इसको फॉर्मूले से कर लेते हैं, जो भी कॉस के फॉर्मूले ऊपर लिखा है वो लंबे। अच्छा, दैट वुड बी इक्वल टू cos ऑफ 90 प्लस थीटा, सही है 90 प्लस थीटा। अब देखें, सॉरी 90 प्लस 30 लिख ले, मैं थीटा बोलने का गलत हो गया। 90 प्लस 30, सही है 90 प्लस 30। अब देखें, cos फर्स्ट मतलब cos 90। अब अगर जिन बंदों को ऊपर जो मैंने बात की वो याद, उनको पता होगा कि बस ये जीरो होने वाला है, नो मैटर आई राइट द सेकंड टर्म प्रॉपरली और रॉन्ग, ये जीरो होने क्योंकि cos 90 जीरो। cos फर्स्ट cos सेकंड मतलब cos 30, सही है। और माइनस, अगर यहाँ पे प्लस हो cos के फॉर्मूले में तो यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस साइन फर्स्ट मतलब साइन 90, साइन सेकंड मतलब साइन 30, सही है साइन 30। ये तो जीरो हो गया, बस गोली मारे, सही है। तो माइनस साइन 90 इज 1, साइन 30 इज 1/2, सो माइनस 1/2 इज द आंसर, सही। ये भी माइनस 1/2 आ गया। ये किधर गया, आई थिंक मैंने मिटा दिया उसको, तो यही से भी माइनस 1/2 आ गया, सही है। ओके, लेट्स ट्राई अनदर वन। अच्छा, लेट्स कैलकुलेट, चलो नेगेटिव का फॉर्मूला ट्राई कर लेते हैं। कॉज लेट्स से कॉज ऑफ 60 कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन इसी फॉर्मूले से कर लेते हैं, मतलब जस्ट फॉर कंसेप्ट क्लियरेंस, ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। मैं इसको लिख सकता हूँ cos 90 माइनस cos 90 माइनस 30, सही है। अच्छा, एक बार मैं इसको ट्रिक से कर लेता हूँ जल्दी से। इसे आएगा cos पाई बाई टू माइनस 30, सही है। पाई बाई टू है तो मुझे पता है साइन में ही आएगा, सही है, चेंज हो गया। अच्छा, साइन 30 आएगा, सही है, क्योंकि वो थीटा आ जाते हैं। cos पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सही है, तो यहाँ पे थीटा 30 है। अच्छा, कौन से क्वाड्रेंट में 90 माइनस 30 इज 60, 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सो प्लस साइन लगेगा क्योंकि प्लस पहले क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, साइन 30 इज 1/2, गारंटी यहाँ से 1/2 आना चाहिए। अब अगर किसी बंदे को फॉर्मूला याद है, उसको पता होगा कि बस इसमें वन पहला टर्म तो कैंसिल होने वाला है, क्यों, क्योंकि cos फर्स्ट 90 इज cos 90 इज 0, cos फर्स्ट साइन सेकंड, सही है। cos फर्स्ट सॉरी cos फर्स्ट cos सेकंड, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, प्लस साइन फर्स्ट साइन सेकंड, सही है सेकंड साइन फर्स्ट साइन सेकंड। cos 90 इज 0, बस ये गया, प्लस साइन 90 इज 1, साइन 30 इज 1/2, सो प्लस 1/2। तो ये इसका आंसर हो गया। बस ट्रिग्नोमेट्री में जितना मैंने ओटीपी से देखा था और बाकी बुक से देखा था, इतना ही कंसेप्ट था आप लोगों का। हाँ, एक क्वेश्चन और लास्ट में करा देता हूँ जो इस वैरायटी में शायद आ सके आपके पास। अच्छा, अगर मैं आपको दे दूं सपोज साइन 13 और cos 77, सही है, cos 77 प्लस cos 77 साइन 13, ये आप लोगों के ओटीपी का ही मैंने ले लिया, सही है। साइन 13 cos 77 प्लस cos 77 साइन 13, इससे क्या आएगा। अच्छा, अब ये बंदा सोचता है कि ना कैलकुलेटर अलाउड है तो ये किस तरह करें, बेसिकली उनने सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा तंग करने के लिए किया। इससे ये आता है साइन, ये आप लोग इस तरह के साइन फर्स्ट cos सेकंड प्लस cos फर्स्ट साइन सेकंड, सो दैट वुड बी इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा, मतलब साइन 13 प्लस 70 व्हिच विल बी इक्वल टू साइन 90 सॉरी 77, sin 13 plus 77, that would be equal to sin of 90, that is equal to 1, so that is 1, सही है। अगर आपको दूसरा दे दे, सपोज लेट्स से cos 13 cos 77, सही है, cos 77 माइनस cos माइनस sin 13 sin 77, माइनस sin 13 sin 77, सही है, sin 77, सही है। अच्छा, cos फर्स्ट cos सेकंड माइनस sin फर्स्ट sin सेकंड, दिस इज cos अल्फा प्लस बीटा, सही है। सो दैट वुड बी इक्वल टू cos ऑफ 13 plus 77 is 90, so 90 which is 0। अच्छा, अब एक बात बताता हूँ, वैसे ये विदाउट दिस फॉर्मूला भी हो सकते हैं, एलाइड एंगल आइडेंटिटीज जो मैंने बताया था, cos 13 और ये है cos 77, अब देखिए माइनस साइन 13 साइन 77, मैंने बताया था ना कि जब दो एंगल का सम 90 बन रहा हो, अगर cos मतलब साइन अल्फा और cos बीटा, सही है, अगर अल्फा और बीटा का सम 90 बन रहा हो, मतलब साइन 30 cos 60 दोनों का सम 90 बन रहा है इन दो एंगल्स का, तो इन दोनों की वैल्यूज बराबर होगी। अब cos 13 है ना, और ये साइन 77 है, तो इन दोनों की वैल्यू ऑब्वियसली बराबर होनी चाहिए। cos 13 और साइन 77 की वैल्यू बराबर है, क्योंकि दोनों को सम करें 90 आते हैं। सिमिलरली cos 77 और साइन 13, इन दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ये दोनों सेम वैल्यू माइनस सेम वैल्यू इज ऑब्वियसली 0,
मतलब इसमें फॉर्मूले की कोई एक्चुअली जरूरत थी भी नहीं, कंसेप्ट से ही काम चलना था। सिमिलरली अगर आप लोग इन फॉर्मूलों को देखते हैं, इनमें भी सेम ही चलेगा। देखिए साइन 13 कॉस 77 बराबर है साइन 13 और कॉस 77, साइन 13 कॉस 77 बराबर है और कॉस 77 साइन 13 बराबर है। साइन 13 कॉस 77 के बराबर होता है और कॉस 77 साइन 13 के बराबर होता है। तो ये दोनों वैल्यूज भी बराबर है। बट इसमें कंसेप्ट क्या जाता है दरमियान में कि अगर एक एंगल पे आपको कॉस वैल्यू दे रहा है तो उस एंगल पे साइन भी सॉरी उसके मतलब जो कंप्लीमेंट्री एंगल होता है जिसके साथ 90 ऐड करते हैं साइन भी उस पे सेम वैल्यू देता है। बट रिमेंबर कि साइन और कॉस की वैल्यू जो होती है ना वो कभी भी आपको 1 से ज्यादा और -1 से कम नहीं दे सकती। तो अब बंदे ये सोच रहे थे कि इससे तो फिर 1 से ज्यादा भी, अब आंसर इसे किस तरह बनाएगा, तो उसमें वो वाला कंसेप्ट यूज होता है। तो इसमें आप लोग इतना सोचना नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोग ये कर लें कि cos 13 साइन 77 बराबर है और साइन 13 cos 77 बराबर है, तो यहाँ पे जो मैं माइनस लगा लो तो जीरो आता है। अब अगर कोई पूछे कि यहाँ पे 1 ही फिर क्यों आ गया इसका कंसेप्ट, तो मैंने वो बता दिया कि जरूरी नहीं है कि मतलब 1 ही आएगा। बट जो इंपॉर्टेंट बात इसमें ये आ जाता है कि उसमें फिर वो वैल्यूज में थोड़ा सा मतलब वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। अच्छा, अब लाइक लास्ट कंसेप्ट बचते हैं वो बता देता हूँ। वो ये है कि अगर मैं आपको दे दूं कि लेट्स से साइन साइन अल्फा इज इक्वल टू लेट्स से साइन थीटा या साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा। बस इसमें क्या करना है, सिंपल सी बात है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई, सॉरी अबाउट दिस, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, सही है। तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज आपको क्या गिवन है, 1/2। परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेन्यूज 2 है। बेस तो आप लोग निकाल लेंगे ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। सो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, सही है। सो परपेंडिकुलर इज 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 square plus b square is equal to hypotenuse is 2, so 2 square is 2 square, सही है। So 1 plus b square is equal to 4, b square is equal to 4 minus 1 3, और 3 का अंडर रूट, so b is equal to √3, सही है, अंडर रूट ऑफ 3। अच्छा, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस था ना, तो परपेंडिकुलर क्या है 1, सो tan थीटा होगा 1/√3, tan थीटा होगा 1/√3, सही है। सॉरी मैंने 30 लिया क्योंकि मेरे जहन में इसका एंगल 30 आ रहा था, क्योंकि इसका एंगल 30 बन रहा है। 1/√3 किस तरह आता है 30 एंगल, साइन अल्फा 1/2 के बराबर है। साइन कब 1/2 देते हैं, अगर आप लोगों को टेबल याद हो, वो शॉर्टकट याद हो, 30 डिग्री पे 1/2 देते हैं, और 30 डिग्री पे tan आपको क्या देता है, वो 1/√3 देता है आपको, सही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अगर इसमें कोई कंसेप्ट वगैरह रहता है आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, फिर मैं खुद भी ट्राई कर लूंगा ढूंढने की इंशाल्लाह। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो तो उनसे शेयर कर दें, अगर वो बिजनेस मैथ्स वगैरह या फिर FSC का प्री इंजीनियरिंग का टेस्ट देने वाले हो। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।